और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के ज्यादातर जिले इन दिनों सुखाड़ की चपेट में हैं। हाल ये है कि बारिश नहीं होने से ज्यादातर इलाकों में धान की रोपनी हो ही नहीं पाई है। राजधानी के कांका प्रखंड के ज्यादातर गांव सुखाड़ का सामना कर रहे हैं। कांके प्रखंड का होचर गांव धान की खेती के साथ सब्जी की खेती के लिए भी जाना जाता है, लेकिन इस बार सब्जी की खेती पर भी आफत नजर आ रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। आसमान में बादल रूठा है, जमीन पर बारिश नहीं हो रही, किसानों के चेहरे उदास हैं इसलिए कि धान की रोपनी नहीं हो पा रही। हम इस समय मौजूद है रांची के कांके प्रखंड के एक गांव में और यहाँ धान की रोपनी का हाल जानेंगे किसानों से ही कि जो आपका होचर गांव है, कई आसपास के गांव हैं, क्या वहाँ धान की रोपनी कितनी हो पाई है? एक भी नहीं हुआ है धान का खेती, बारिश होबे नहीं कर रहा है। इंद्र महाराज रूठ गए कि क्या पता नहीं है, जो यहाँ बारिशें नहीं हो रहा है जो रोपनी होगा। इसी से हम लोग को रोजी रोटी चलता है, बाल बच्चा सब कुछ परिवार इसी से चलता है। अब ऐसा हो गया इंद्र महाराज के हम लोग को कुछ मिल ही नहीं रहा, पूरा सूखा देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये बारिश नहीं होने से मिट्टी किस तरीके से सख्त हो गई है। अभी आप जैसा कि मौसम विभाग की माने तो अब तक 467 मिलीमीटर राज्य भर में बारिश हो जानी चाहिए, लेकिन अब तक जो बारिश हुई है 234 मिलीमीटर, यानी 50% कम बारिश हुई है। लिहाजा मिट्टी जो है अब बता रही है कि हम धान की रोपनी के लायक नहीं है। बाबा, ये जो है मिट्टी क्या परेशान करने वाली है? बहुत परेशान कर रहा है। हाँ। पानी नहीं तो परेशानी है ही है, बारिश नहीं हो रहा है। कितने साल से आप धान की खेती कर रहे हैं? 30-35 साल से। तो क्या कभी ऐसा मानसून का देखे थे, कभी अंदाज? नहीं देखे थे। नहीं देखे। नहीं, पहली बार है। पहली बार है। हाँ। तो हमारा ये कहना है कि इस बार जो आप धान की खेती कर रहे हैं तो लगता है कि जितना कर्ज लेकर आपने खेती की है क्या उतना कुछ हो पाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं। तो सुखाड़ को लेकर क्या कहेंगे कृषि मंत्री से, सरकार से? उससे क्या कहेंगे, जो अथी है उसको मुआवजा के लिए गुहार करेंगे। मिलेगा मिलेगा देगा सरकार तो चलेगा दाना पानी हम लोग का किसी तरह। ये बारिश के पहले क्या गोभी की सब्जी लगाकर कुछ भरपाई होगी सब्जी की? पानी नहीं आने से गोभी भी नहीं होगा जी। नहीं, क्या है कि खेत कुआं में पानी नहीं रहेगा तो कहाँ से वो होगा गोभी। अच्छा, होचर के अगर कहें कि धान की खेती के मामले में कितने एकड़ में धान की खेती होती है होचर में? देखिए, खेत जितना है उतना में पानी अगला साल बढ़िया पानी आया था तो उस समय पूरा में खेती लगा था। अब इन साल कहीं पानी नहीं है तो खेती कहाँ से लगेगा? खेती तो मुश्किल है कि हमको लगेगा, एक भी नहीं लगाया अभी तक खेत में। खेत में तो हम लोग बीड़ा कहीं कहीं से ऋण पैसा कर्जा कर करके बीड़ा छीट दिए हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा है, खेती लगेगा कैसे? नहीं लगेगा। कि सरकार राज्य भर के साथ साथ राजधानी के ग्रामीण इलाकों की तरफ भी देखे, क्योंकि वहां भी सुखाड़ की स्थिति का सामना किसान कर रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और देखिए, मानसून में कम बारिश होने से रामगढ़ जिले के किसान बेहद परेशान हैं। धान के बिचड़े खेत में ही सूख रहे और जो बचे हैं उन्हें किसी तरह पानी पटाकर किसान बचाने में जुटे हुए हैं। किसानों ने सरकार से रामगढ़ को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। पतरातू प्रखंड के कई गांवों में किसान डीजल पंप सेट के माध्यम से बिचड़े को बचा रहे हैं, साथ ही खेतों में पानी जमाकर रोपनी भी शुरू कर रहे हैं। लेकिन बारिश अगर नहीं हुई तो इसे बचा पाना एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। पतरातू प्रखंड के लपंगा से किसानों की परेशानी बता रहे हैं हमारे संवाददाता जावेद खान। अभी मैं मौजूद हूँ पतरातू प्रखंड के लपंगा में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं धान के खेतों में किसान लगे हुए हैं। दरअसल बारिश नहीं होने के कारण किसान जो है ट्यूबवेल और कुआं से पानी का जुगाड़ करके किसी तरह धान के बिचड़े को बचा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इसमें लागत काफ़ी आ रहा है, मजदूरी देना पड़ रहा है। ऐसे में सीधे किसान से हम बात कराते हैं, क्या क्या परेशानी हो रही बताइए। परेशानी है बहुत सा है। पहला नंबर तो बारिश नहीं हुई है, दूसरा नंबर है कि लाइन भी बहुत कम रहता है। उसके ऊपर हम लोग मोटर से पानी चला रहे हैं, ट्यूबवेल से, कुआं से, कभी नदी से भी लाते हैं और यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है। कोई सरकार इसके लिए हम लोग को कुछ किया नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं। कितने जमीन में आप धान की खेती करते हैं? हम यहाँ जमीन कम से कम 5 एकड़ जमीन में अपना खेती करते हैं और साल भर का खाना अपना निकालते हैं। इसी से पूरा जीविकोपार्जन करते हैं। लेकिन लगता है कि इस साल जो भी हम पूंजी लगा रहे हैं वो पूंजी भी हमारा वापस नहीं लगता है कि पूंजी भी वापस नहीं आ पाएगी। एक और किसान से बात कराते हैं, बताइए क्या परेशानी है। हमरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई सा व्यवस्था नहीं सरकार किया है, अब किसान क्या करेगा? पटाएगा, पानी देगा, अति देगा तभी न होगा। किसी तरह करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं,
साल भर बाल बच्चा किसी से खिलाते हैं। क्या परेशानी हो रही है बताइए, क्या परेशानी है बताइए। परेशानी तो बहुत है, परेशानी ने आदमी की परेशानी ने खेती बाड़ी इतना परेशानी करता है ने क्या कहूँ। बारिश नहीं हो रहा है इसके कारण, बारिश नहीं हो रहा है और पटा पटा के धान उग जाता है, तो क्या करे किसान। तो आप समझ सकते हैं क्या करे किसान। इंद्र देवता जो है इन लोगों पर मेहरबान नहीं है। ऐसे में किसान जो है अपने धान के बिचड़े को पटा करके ट्यूबवेल चला करके कुआं से और पानी के कई जुगाड़ कर करके बिचड़े को बचा रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कुछ किसान जो हैं यहाँ पर रोपनी शुरू कर चुके हैं, पानी पटवन करा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इसके लिए इन्हें डीजल खरीदना पड़ता है क्योंकि बिजली भी इस इलाके में बहुत कम आती है। ऐसे में किसानों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता जा रहा है और इंद्र देवता अभी तक किसानों पर मेहरबान होते हुए नहीं दिख रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18।